यस, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम करने जा रहे हैं मार्च 2023 का एचएससी का बोर्ड क्वेश्चन पेपर, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कल हम लोगों ने मार्च 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज मार्च 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर की कॉपी दे दिया है। पेंसिल आप अपने हाथ में रेडी रखिए। आपके सामने यहां पर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स लिखे हम उसको पढ़ेंगे और उसको बाइफरकेट करेंगे। Let's start. Varsha and Harsha are partners sharing profit and losses. यहां पर दो पार्टनर है, एक का नाम वर्षा है और दूसरे का नाम हर्षा है। ये लोग साथ में मिलकर के एक बिजनेस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसका जो शेयरिंग रेशो है उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। अगर आपको याद होगा तो कल वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशो था वो इक्वल था, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये कि इनका जो भी कैपिटल है बिजनेस के अंदर, जितना भी ये लोगों ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर हम रेशो निकालेंगे और जो भी रेशो निकलेगा वही डिसाइड होगा कि वर्षा और हर्षा के बीच में शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या लॉस कैलकुलेट करेंगे वो टाइम पर मैं आपको शेयरिंग रेशो कैपिटल में से कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो इतनी बात दिमाग में बैठ गई है कि दोनों के बीच में जो शेयरिंग रेशो है वो कैपिटल के हिसाब से होगा। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 इन द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कल वाले क्वेश्चन के अंदर पहले से ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आज इस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। चलो, ट्रायल बैलेंस मेरे सामने, पेंसिल अपने हाथ में रेडी रखिए। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020। इसका मतलब ये हुआ कि ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31st March 2020 तक। अकाउंटिंग ईयर क्या, वापस से बोलिए आप लोग, 1 अप्रैल 2019 टू 31st March 2020। नाउ डेबिट बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, बताओ कहां जाएगा, एसेट्स लिखो आप, एसेट्स ए लिखो। नेक्स्ट, परचेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैसे लिखेंगे आप, टी आर डी आर, टी आर डी आर। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स। फर्नीचर, एसेट्स। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स से माइनस होगा, आप लिख दो ब्रैकेट में आगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स से माइनस होगा, तो सेल्स के ऊपर अभी से एडवांस में एक स्टार लगा दो उसके ऊपर। सेल्स जहां पर भी लिखा है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखा होगा, आप उसके ऊपर अभी से एडवांस में एक स्टार लगा दीजिए आप, क्योंकि जब आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसके नीचे सेल्स रिटर्न आने वाला है। कैश इन हैंड, एसेट्स, एवरीवन,
मुझे आंसर सबके पास से चाहिए। कैश इन हैंड, दैट्स ग्रेट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस में सबसे पहला आता है सेल्स। सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, कम ऑन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ये परचेसेस से लेस होगा, परचेसेस से लेस होगा। आपने डेबिट बैलेंस में परचेसेस देखा होगा, उसके ऊपर एक स्टार बना दो, एक स्टार बना दो। परचेसेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न का क्या मतलब होता है? आपने कोई चीज परचेस किया और उसमें अगर कोई चीज डिफेक्ट हो गया तब आप क्या करोगे? उसको रिटर्न। वेरी इजी। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, वर्षा, हर्षा, करंट अकाउंट, वर्षा, हर्षा, बहुत सारे बच्चे जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक साथ क्वेश्चन में आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कैसे करेंगे। ऐसी सिचुएशन में बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपको अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कल वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वहां पर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। यहां पर करंट भी बताया जा रहा है और कैपिटल बताया जा रहा है। तो जब करंट और कैपिटल दोनों एक साथ बताया जा रहा है, उस सिचुएशन के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना करके, आई रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना करके सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने बोर्ड के ऊपर यहां आप देख सकते हो पार्टनर्स मैंने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, और कल वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। नेक्स्ट, फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि सर पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बना दिया, तो फिर कैपिटल अकाउंट को कैसे आप हैंडल करोगे? तो मैं यहां पर जवाब भी दूंगा कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, मैं अकाउंट अलग से ना बना करके मैं डायरेक्ट उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मैं उसकी एंट्री करूंगा। मैं वापस से फिर कहता हूं, मैं जब अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेता हूं तो फिर वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन के अंदर जो भी कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इंफॉर्मेशन लिख दोगे। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन का काम हो गया, सुना नहीं मैंने? यस। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट्स आ रहा है। स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऑन 31st March 2020 was valued at ₹74,000। क्लोजिंग स्टॉक की कोई मेरे को एंट्री बताएगा कहाँ कहाँ जाती है? पहला एंट्री बोलो, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। इज दैट ओके? वेरी नाइस। सेकंड, डेप्रिशिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% पर एनम। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर आप स्टार बनाओ। ट्रायल बैलेंस के प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आप एक स्टार बनाओ, ठीक। इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम लोग? इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स कहां से आ गया? ये प्लांट एंड मशीनरी है ना। बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी से लेस होगा, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। मैं देख सकता हूं बहुत सारे बच्चे डेप्रिसिएशन की एंट्री बोल नहीं पा रहे,
अगर आपका यही रवैया रहेगा तो मैं आपको ये सॉल्व करने के बाद यही बैठाल करके एक एक बच्चा जब तक खुद से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेगा वह अपने आज घर नहीं जा पाएगा। इज दैट ओके? फिर मेरे पास आप मम्मी का फोन, पापा का फोन, भाई का फोन, दीदी का फोन लेके नहीं आएंगे कि मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी बुला रही है, डैडी बुला रहे हैं। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अगर इतनी मामूली सी डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको याद नहीं है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। यहां पर दो पार्टनर है, एक का नाम है वर्षा और दूसरे का नाम है हर्षा। ठीक है, ये रहा पार्टनर वर्षा और ये रहा पार्टनर हर्षा। आप दोनों बाहर आइए। आपके सामने दो पार्टनर है, एक का नाम वर्षा है और दूसरे का नाम हर्षा है। वर्षा ने हर्षा को फोन किया और कहा, हर्षा तूने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? तो हर्षा ने कहा 60,000। वर्षा ने हर्षा को पूछा, तूने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? कैपिटल अकाउंट में देख करके बताओ, हर्षा के कितने पैसे लगे? 60,000। हर्षा ने वर्षा को पूछा, तूने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? वर्षा ने जवाब दिया, मैंने तो 1,80,000 रुपए लगाए। तो अब आप ये बात क्लियर हो गई है कि वर्षा ने 1,80,000 रुपए लगाया और हर्षा ने 60,000 रुपए लगाए हैं। अब यहां पर जो वर्षा है वो हर्षा से कह रहा है कि हर्षा, अगर ये पैसे हम बिजनेस में ना डाल करके 1 साल पहले अपने बैंक में डाले होते तो 1 साल के बाद क्या इस डिपॉजिट किए हुए पैसे पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती कि नहीं देती? हर्षा ने कहा, जाहिर सी बात है, 1 साल पूरा होने पर बैंक हमारे जमा किए हुए पैसे पर हमें इंटरेस्ट देती। तो अब जब बैंक के अंदर पैसा ना डिपॉजिट करके हम लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो क्या हमें इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? हर्षा ने वर्षा से कहा कि क्या हमें अपनी ही बिजनेस के अंदर जो पैसे हमने लगाए हैं 1,80,000 और 60,000, क्या हमें इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? वर्षा ने कहा, यस, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसी के हिसाब से वर्षा का 1,80,000 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलेगा और हर्षा को 60,000 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से इनको भी इंटरेस्ट मिलेगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? अब वर्षा ने हर्षा से कहा, अरे यार, 1,80,000 रुपए का 10% होता है 18,000 रुपए, 5% के हिसाब से होता है 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए होता है। हर्षा, ये 9,000 रुपए कहां से लाएंगे? क्योंकि बिजनेस तो अपने ही है, हमें कोई बाहर से आएगा क्या देने के लिए? हर्षा ने कहा, हाँ यार, बात तो सही है, बाहर से तो पैसे आएंगे नहीं, ये बिजनेस तो अपने ही है, फिर कैसे करेंगे हम लोग? वर्षा ने बोला, रुक, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। हम ये पैसा अपने बिजनेस के अकाउंट में से, बिजनेस के मुनाफे में से ये पैसे को हम निकाल लेंगे और पर्सनली हम लोग ये पैसे बांट लेंगे। क्योंकि अगर बैंक में जमा होता तो बैंक भी हम लोगों को पर्सनली, मेरे को 9,000 और तेरे को तेरा हिसाब तेरे खाते के अंदर डिपॉजिट कर देती। अब जो कि बिजनेस में पैसा लगाए
तो बिजनेस में से जो मुनाफा होगा, बिजनेस में से जो मुनाफा होगा, वो मुनाफे में से मैं मेरा इंटरेस्ट निकाल लूंगा और तू तेरा इंटरेस्ट निकाल लेगा और हम पर्सनली अपने अपने जेब में रख करके हम निकल लेंगे। इज दैट ओके? अब इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। इसका जो पहला इफेक्ट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इसका जो पहला इफेक्ट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। वहां ये लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप में से सवाल ये कर सकते हो कि सर पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों सर? हमको ये बात ही समझ में नहीं आई। आप थियोरी जितना बताए हो उतना समझा कि बैंक में जमा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, अब अगर बिजनेस में जमा है तो भी मिलना चाहिए, लेकिन ये जो पोस्टिंग आप कर रहे हो यह हमारे समझ से बाहर जा रहा है। तो मैं आपको यहां पर फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा। अब आप देख सकते हो वर्षा और हर्षा दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है। वर्षा को कितना मिल रहा है? 9,000 और हर्षा को कितना मिल रहा है? 3,000। अब ये बिजनेस में से पैसा निकाला जा रहा है, तभी तो इन दोनों के खाते में जाएगा। इन दोनों को फायदा हो रहा है निजी तौर पर बिजनेस के लिए नुकसान हो रहा है। बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हो, बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हो, ये रहा बिजनेस। आप दोनों वापस से आओ। ये रहा बिजनेस, ठीक? ये रहा बिजनेस अकाउंट, ये रहा बिजनेस की बैलेंस शीट, ये रहा वर्षा का पर्सनल अकाउंट और ये रहा हर्षा का पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना? अब बिजनेस में से इनको 9,000 मिलना चाहिए वर्षा को और हर्षा को 3,000 मिलना चाहिए। पर्सनली जो कैपिटल इन्होंने लगाया और साथ में अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सब इनका पर्सनल होगा। ये रहा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिजनेस का अकाउंट है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, ठीक है? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। वर्षा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, हर्षा और ये रहा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है? इसमें से मुनाफा हुआ है, मिसाल के तौर पर 1 लाख का मुनाफा हुआ, 1 लाख रुपीस का। वर्षा ने हर्षा को बोला अरे ये बिजनेस है, हमारे ही खड़ा किया वो बिजनेस है, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा ही है, तो एक काम कर, ये बिजनेस में से, ये बिजनेस के गल्ले में से, ये बिजनेस के गल्ले में से तू तेरा 9,000 रुपया ले ले। बिजनेस में से ये पैसा गया वर्षा के जेब में, ये वर्षा है, 9,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लिए, बिजनेस के खाते में से निकाल लिए, बिजनेस के गल्ले में से पैसे निकाल लिए। हर्षा को भी 3,000 रुपए हर्षा को भी मिल गया, राइट? बिजनेस में से 9,000 रुपये एक गया और 3,000 रुपये एक गए, ये दोनों के पर्सनल अकाउंट में पैसे चले गए। बिजनेस के लिए लॉस हो गया, बिजनेस के लिए लॉस हो गया, लेकिन पार्टनर्स के लिए फायदा हो गया, लेकिन पार्टनर्स के लिए फायदा हो गया। तो जब बिजनेस के लिए लॉस हो गया, लॉस बोला तो नुकसान बोला तो लॉसेस, और लॉसेस आता है नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, इसकी पहली एंट्री
प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉस हो गया, बिजनेस को नुकसान हो गया, तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे इसकी एंट्री पास करोगे। लेकिन इन दोनों को फायदा हो गया, इन दोनों के लिए खुशखबरी, इनकम, इनकम जो मैं इनकम कहता हूं तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला कहता है क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 9,000 की एंट्री, इनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 3,000 रुपए की एंट्री, क्योंकि दोनों की जेबें हरी हो गई, दोनों की जेबें भर गई। फायदा पर बिजनेस के लिए लॉस, बिजनेस के लिए लॉस, तो इसके लिए इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बिजनेस का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ये बिजनेस का अकाउंट है, पर पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों का इंडिविजुअल अकाउंट है। नाउ गॉट द पॉइंट, ताली बनती है। चलो आप इज्जत से 9,000 दो। ये क्या दे रहे, अरे 9 दिया है तेरे को, ये 500-500 रुपए क्या दे रहे तुम लोग? बहुत बड़ी वटाऊ कंपनी है वर्षा हर्षा। नाउ अंडरस्टूड, बैठ गया दिमाग में एकदम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, यू आर माय लविंग स्टूडेंट। चलो अब इसको मैं बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगा, फिलहाल ये मेरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन था, ठीक, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये एंट्री आई कहां से, ये एंट्री बनी कैसे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में कैसे आ गया, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैसे आ गया। तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज ₹700। अगर आप देखो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज लिखा हुआ है, सैलरीज के ऊपर स्टार बना दो, वहां पर सैलरीज लिखा हुआ है कितना बेटा, 8,600। अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, 700 रुपए, 700 रुपया अभी आउटस्टैंडिंग है और सैलरी देने को बाकी है, उसके ऊपर स्टार लगा दो, उसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सैलरी से ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, जो भी चीजें बाकी होती है, बकाया होती है, वो हमेशा लायबिलिटी में आती है। जो चीजें आपको मिलनी होती है, वो पैसे आपके होते हैं बेटा, वो हमेशा एसेट साइड आते हैं। कल आपने प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, वो पैसे आपके ज्यादा थे, आपके पैसे कंपनी में निकलते थे, तो वहां पर आपने वहां पर लेस किया था, राइट। और सेकंड इफेक्ट आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड डाला था, क्योंकि वो पैसा आपका है, आपके पैसे इंश्योरेंस कंपनी में निकलते हैं। यहाँ पर सैलरीज आपको देने को बाकी है, बाकी का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और ज्यादा निकलने को बोलते हैं प्रीपेड, बाकी को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, और जो ज्यादा निकल गया उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। हमेशा आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के, एवरीवन बैलेंस शीट के, बेटा हमको ठंडा पानी देने को बोलो मेरे को। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹1680 ऑन सैंड्री डेटर्स। सैंड्री डेटर्स के ऊपर एक स्टार बनाओ, सैंड्री डेटर्स पे एक स्टार बनाओ, बना दिया। चलो सैंड्री डेटर्स पे स्टार बनाने के बाद ये देखो फिर वापस से किसका याद है, किसकी याद दिला रहा है, सुना नहीं मैंने, याद है आप लोगों को, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल पूछूं कि सबको एक साथ पूछूं, याद है सबको, बोल के दिखाएंगे, चलो बोल के दिखाओ। 2 बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू आरटीडी लेस ओल्ड आरटीडी। एक बार जरा वापस से मुझे बोल करके दिखाओ। 2 बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू आरटीडी लेस ओल्ड आरटीडी। अब यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट फॉर्मूले में कौन से नंबर पर जाएगा, बताओ मेरे को, कौन से नंबर पे जाएगा, क्या नाम है उसका, एड फर्दर बैड डेट्स। कौन से नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे, एड फर्दर बैड डेट्स। चलो कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, आप लोग रेडी है, चलो हम लोग पोस्टिंग करने का काम स्टार्ट करते हैं। सबके कॉलम बने हुए ना,
अभी आप मत पोस्टिंग करो, मैं सॉल्व करता हूं, बाद में आप इसको है ना लिख लेना, मैं भी लिखता रहूंगा, आप भी लिखते रहेंगे, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं अगर बोल रहा हूं तो आपको सिर्फ सुनना है, और जब मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तब फिर आप उसको कॉपी कर। इज दैट ओके? अभी आप मुझे मेरे सवालों का सिर्फ जवाब देते रहना बस। नंबर 1, सन्ड्री डेटर्स, उसमें स्टार है, इनर के आउटर कितना? नेक्स्ट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के, उस पे स्टार है, परचेजेस रिटर्न है ना? फिर कैसे बोल दिया नहीं? परचेजेस रिटर्न, थोड़ा सा कैमरा को यहां तक कवर करने को रखना, आ रहा, कवर हो रहा, हाँ ठीक है। परचेजेस रिटर्न, ठीक है, वो भी है। फिलहाल परचेजेस लिखने का कितना है? 1,10,000। उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। मैं 1 मिनट जरा पानी पी लूं, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। चलो, परचेजेस हो गया, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उस पे स्टार है, इंटर आउटर कितना? 1,60,000। फर्नीचर स्टार है, नेक्स्ट, सैलरीज, उस पे स्टार है, इनर आउटर कितने? सैलरीज 8,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो पहला आएगा इसके ऊपर, यहाँ पर बाय, बस इतने लिख के छोड़ देने का, फिर यहां लिखने का लेस सेल्स कितना है बेटा? जब मैं सेल्स पूछूंगा तब यहां पर उसका अमाउंट भर देना। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना? 1,00,000। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 35,600। नेक्स्ट, rent rates and taxes, बोलो। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट स्टार है, इनर आउटर कितना? 9,600। चलो अभी तक सेल्स 2,40,000, देखो सेल्स क्या लिखा है, खाली भर दो। नेक्स्ट, फिर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ लायबिलिटी, ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के, इनर आउटर कितना? 99,600। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न, ये देखो इधर,
कितना? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जब मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। कल तो हम लोगों ने अलग से अकाउंट बनाया था ना, लेकिन अभी आज जब आपने करंट अकाउंट बना दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहां पे लिखना है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स। वर्षा कितना बेटा? वर्षा का कैपिटल 1,80,000। हर्षा का कितना है? कितना? 60,000। चलो, इज इट डन? नेक्स्ट, करंट अकाउंट। ये देखिए, ये करंट अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना बेटा वर्षा का? और हर्षा का कितना? चलो, ट्रायल बैलेंस हो गया। चलो, अब हम लोग एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। इज दैट ओके? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹74,000। यह क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, आपको एंट्री पता है, क्या लिखते हैं? पहला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट बोलो। 70। सेकंड इफेक्ट, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% पर annum। अभी प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 1 लाख। 1 लाख। ये देखो, मैं यहाँ वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, 1 लाख कितना परसेंट? इधर देखो बच्चा लोग, फाइव जीरो जा 5 6 जा 5 1 जा 8 8,000। ठीक है, मैं मिटा दूं इसको? आता है ना सबको? ये किस पे था? प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। कितना है? 8,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। कितना है बेटा? 8,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर annum। अब देखो, मैं इधर वर्किंग बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वर्षा का करते हैं। वर्षा का कैपिटल कितना है? 1 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5%। इधर देखो, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, 9,000। ठीक है, मिला ना? कोई कंफ्यूजन है? आ रहा समझ में? तो ये 9,000 ये हो गया वर्षा का। तो मैं पहले लिख देता हूँ वर्षा के उसमें। ये देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्षा। कितना बेटा? इसके दूसरी एंट्री यहां मार देता हूँ। ये देखो, ये इनके पर्सनल अकाउंट में, करंट अकाउंट में जा रहा है।
ध्यान रखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 9,000। अभी दूसरा दूसरा कौन है? हर्षा। हर्षा का कितना पैसा है? 60,000। इधर देखो कितना परसेंट, इधर देखो 5 0 0, 5 0 0, 5 6 3,000। इज दैट ओके? मिला? कोई कंफ्यूजन है? ये देखो यहाँ ये देखो यहाँ बिजनेस को लॉस पर पार्टनर्स को फायदा, बिजनेस को लॉस पार्टनर्स को फायदा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज रुपीज 700 का सैलरी सी प्लस आउटस्टैंडिंग 700। सेकंड इफेक्ट, $700। Next, provide further bad debts of rupees 1680 on sundry debtors, right? सबसे पहला मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? फॉर्मूला आता है आप लोग को? जरा बोल के बताएंगे क्या? ये देखो, एक देखो देखो टू बैड डेट्स, add further bad debts, add new RDD, ये फॉर्मूले में कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? सेकंड का क्या नाम है? लेकिन उससे पहले आपको लेकिन वहां डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में नहीं दिया है। कल वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में था, आपको निकालना पड़ा था, लेकिन ये यहाँ पे रेडीमेड है, राइट? कितना अमाउंट है? 1680। ये देखो ये ठीक है। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट से लेस फर्दर बैड डेट्स कितना? 16। नेक्स्ट हो गया? हाँ, ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, बाइफरकेशन हो गया, साइड इफेक्ट्स दो इफेक्ट्स डाल करके हो गए, ठीक है। अब लास्ट में क्या? क्लोजिंग द बैलेंस है। सुना नहीं मैंने? लास्ट में क्या? चलो अभी पेंसिल और रजिस्टर लेकर के सब रेडी हो जाओ, पेंसिल और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, और हर बच्चा मुझे टोटल करते हुए दिखाई देगा, हर एक बंदा, कोई किसी का सुन करके टोटल नहीं बोलेगा। और मोबाइल कैलसी का इस्तेमाल करेगा तो मैं आपको इसी डस्टर से ऐसे यहाँ मारूंगा, इधर ऐसे ऐसे उल्टा ऐसे ऐसे ऐसा मारूंगा। अरे कर रहा हूँ ना, मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, बिफोर यू क्लोज द बैलेंसेस, व्हाट आई टॉट यू कि पहले जो भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है उसको आप आउटर कॉलम में लिखो। इधर देखो, इधर इधर यहां से शुरुआत करता हूं। 1,10,000 में 2,000 माइनस करो, बाहर कितना आएगा? 1 लाख। पक्का? मेरे को सब लोग आंसर बोलेगा, कोई एक दूसरे की सुन के नहीं बोलेगा। अब इस तरफ आओ, इधर कुछ बचा क्या? अब आप इस तरफ आइए। 2,40,000 में से 1,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 लाख। चलो, और कुछ निकालने को बाकी है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। चलो, अब आप लोग अपना अपना पेन पेपर लो। गर्ल्स डेबिट साइड, बॉयज क्रेडिट साइड।
गर्ल्स डेबिट साइड, बॉयज क्रेडिट साइड। 3,13,000 बॉयज तुम अपना बोलो पहला। 3,13,000 अच्छा, बॉयज को कितना है? 3,13,000। और गर्ल्स को? बॉयज को क्या काम दिया था क्रेडिट साइड का? 3,13,000। तो मतलब 3,13,000 बढ़ा है। जो अमाउंट बढ़ा उसको क्या करना पड़ता है? दोनों साइड। बॉयज आपका 3,13,000 है, गर्ल्स आपका कितना था? 1,43,000। 3,13,000 से उसको माइनस करके बताओ। 1,46,000 समथिंग जो गर्ल्स ने बोला है। सबको करने दो, मत सुनो दूसरे का, खुद से करो। डोंट लिसन टू अदर्स। आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन स्कूल में सिखाया गया है, आप अपना काम खुद से करो। आया आया? अरे करो, आप माइनस करो। 1 लाख, ये देखो 1,69,000। बेटा जैसी अमाउंट है ना इसको सर्कल करो। सर्कल करने के बाद यहाँ पे लिखने का टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिखने का बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना बेटा? 1 लाख। चलो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे। लुक एट हियर एवरीवन, जो भी इनर कॉलम है उसको बाहर लिखो। 8,600 में 700 रुपया ऐड होगा। ऐड होगा कितना बाहर जाएगा? 9,000 पक्का? नेक्स्ट, बाकी सब इधर। हाँ, फॉर्मूला क्लोज कर रहे नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्षा का 9,000, हर्षा का 3, 9 3 कितना हो गया? नेक्स्ट, फॉर्मूला बंद करो। टू बैड डेट्स के सामने कुछ नहीं है। एड फर्दर बैड डेट्स के सामने 1,680, न्यू आरडीडी के सामने कुछ नहीं है, ओल्ड आरडीडी के सामने भी कुछ नहीं। ये 1,680 को यहाँ लिखने का, पहले नीचे उतारने का। न्यू ओल्ड आरडीडी के सामने कुछ नहीं है, 1,680 को बाहर लिख देने का। हाँ समझ में? ये समझा फॉर्मूला? बेटा थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाओ उस तरफ। अभी दिख रहा है आपको? फॉर्मूले में लिखा इसके सामने कुछ नहीं है, टू बैड डेट्स। एड फर्दर बैड डेट्स के सामने 1,680 है, इसके सामने भी कुछ नहीं, तो प्लस होने के लायक कुछ है ही नहीं। यही अमाउंट को मैंने नीचे उतार दिया। माइनस होने के लिए भी कुछ भी नहीं है, यही अमाउंट को मैंने बाहर लिया। ना प्लस होने के लायक है ना माइनस होने लायक है। ठीक है, 1,680। अब मैंने अमाउंट सब बाहर लिख लिया। चलो एज यूजुअल, बॉयज डेबिट साइड, गर्ल्स क्रेडिट साइड। कौन सा बड़ा है? डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है? मेरा मुंह मत देखो, टोटल करो। सारे के सारे बच्चे डेबिट का टोटल करो। सब टोटल करो एवरीवन।
डेबिट का टोटल मिला? चलो पहला 1,69,000, 1,69,000। चलो आपको जो भी डेबिट का टोटल मिला उससे 1,69,400 को माइनस करो। 1,19,000, 1,19,820। ये देखो इसको सर्कल कर देने का। 1,19,820। ये क्या मिला आपको? नेट प्रॉफिट। क्या मिला आपको? अरे ये टोटल को ये टोटल से माइनस करो। यहां पे लिखने का टू नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये वर्षा और हर्षा के बीच में क्या बराबर में डिवाइड होगा? नहीं, एज पर कैपिटल रेशो। एज पर, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूं। शेयरिंग प्रॉफिट एज पर कैपिटल रेशो। आपको क्या करना पड़ेगा? रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो, है ना। पहले क्या लिखेंगे आप? वर्षा। फिर क्या लिखेंगे आप? हर्षा। वर्षा का कैपिटल कितना है? 1,80,000। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एच, यहां देखो, कैपिटल रेशो निकाल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता निकालने, कंफ्यूज होते हैं लास्ट में। मैं आपको सिखा रहा हूं, इधर देखो। 1,80,000 इधर लिखा। रेशो कैसे निकालते दिखा रहा हूं। सिक्स वन जा 6 आणि 6 3 जा। ये क्या किया मैंने बीच में? रेशो का साइन है। ये क्या किया मैंने बीच में? ये रेशो का साइन है। मतलब वर्षा को 3 हिस्सा मिलेगा और हर्षा को, हाँ ऐसा। ना गॉट द पॉइंट। इसको बोलते हैं कैपिटल रेशो 3:1। चाहो तो आप ये पैटर्न कॉपी कर सकते हो। ऐसे करते हैं हमेशा, याद रहेगा। मिटा दूं इसको मैं? हाँ कर लो, कर लो, कोई बात। लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड। कोई डाउट? चलो नाउ आई एम गोइंग टू रेस। अभी रेशो क्या आपका? 3:5। चलो पहला कौन, ये कितना मुनाफा मिला? 1,19,820। पहले वर्षा का निकालते। 1,19,820, ठीक है। कैसे निकालोगे? 3:1 है ना, इंटू 3 अपॉन 4। 3 + 1 4, 3 + 1 4।
1,19,820 है टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। वर्षा के हिस्से में कितना है वो पता नहीं लगाना अपने को, उसके हिस्से में कितना है 3 हिस्सा, पर 3 हिस्सा कितने में से, 4 में से। गेटिंग माय पॉइंट? 4 में से 3 हिस्सा वर्षा का, तो हर्षा का कितना, तो इसलिए नीचे 4 लिखना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टूड? तथा बोलेंगे 4 कहां से आ गया, वो 3:1 है ना, कुल मिलाकर के दोनों का मिलाकर के 4 हिस्सा बनता है। 4 में से 3 हिस्सा अकेला वर्षा का और 1 हिस्सा हर्षा का। तो कैलकुलेशन करते टाइम पर 3 + 1 कितना हो गया 4, तो ऊपर इंटू 3 लिख देगा डिवाइड बाई 4। चलो आपको कैलकुलेशन करना आता है? यस सर। करके दिखाओ। 1,19,820 को आप लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं करता हूँ, हम लोग क्या करेंगे यार, ये यहाँ से वर्षा को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, वी ऊपर लिख दिया, अंडरस्टूड। अभी देखो सबसे कोशिश करने का छोटा वाला फी, ये आपको सबसे टफ दिख रहा है, करेक्ट ना? बहुत इजी, मैं बताता हूँ, पूरा कंसंट्रेशन एवरीवन, आप 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं देखेंगे, सिर्फ याद देखो। सबसे छोटा टेबल लेने का, सबसे छोटा टेबल है 2, ठीक है? अरे 2 छोटा टेबल है, यस। 2 2 जा 4, ये 11 है, इसमें से 1 निकाल दो, ये यहां चला गया, ये हटा दिया 11 में से, 9 के ऊपर 1 शिफ्ट कर दिया, अब बचाइए कितना 10, 2 5 जा 10, ठीक है? ये 19 है, ठीक है? 19 है, इसमें से 1 निकाल दो, यहां शिफ्ट कर दो, 19 में से 1 किया कितना बचेगा 18, 2 9 जा, ये पहले से 18 है, 2 10 जा, रुक जाओ, पहले मल्टीप्लाई करके देखो आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 9 9 into 3, करके बताओ, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सर ये सही है सर, 17973 रॉन्ग, रॉन्ग, ये मेथड किया, आपका मेथड फ्लॉप हो गया, रॉन्ग हो गया, पर करना तो है हमारे को, सही करना है। चलो एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं। 1 1 9 8 2 0, थ्री जीरो जा, 3 2 जा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29,
3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 3 1 जा 3, कितना आया? 3,59,460, ये आंसर है। अब इसको ध्यान में रखो, वही करने जा रहा हूँ। 3,59,460 लिख के ले लो, लिखिए, हो गया 3,59,460। 3 डिवीजन, स्कूल में किया है ना डिवीजन, डिवाइड बाय 4 ऐसे तो करते हैं ना। चलो करके दिखाओ, चलो करो करो, खुद से करो, देखो कौन से टेबल में क्या जा रहा है। आया क्या? आया? 89865 आया? कैसे आया? बाकी बच्चे सर गुजार रहे। आओ, अब ये बच्ची आपको बताएगी 89865 कैसे आया। ले बेटा चौक उठा और करके दिखा। 8 4 जा 32, देखो क्या कर रही है वो। एक मिनट को बोलते जा नहीं तो लोग समझेगा नहीं। 4 8 जा 32, ऊपर 8 लिखा, इधर 32 लिखा। 35 में से बेटा, एक मिनट, 35 में से 32 माइनस किया, कितना आया? 3। और 9 को नीचे उतारा, 9 को नीचे उतारा। चल फिर उसके बाद अब आगे बता इनको। 36, एक मिनट लिख, 36 लिख 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 लिख, रुक जा। 4 9 जा 36, 39 में से 36 का कितना बचेगा? 3, लिख 3। अब क्या उतारेगी? 4। चल फिर वापस लिख, फिर 32, 4 8, हाँ बेटा एक, चलो हाँ, फिर 4 8 जा 32, 34 में से 32 गया, कितना बचा? 2, 6 उतारा उसने। 6 4 जा 24, 2 0, 4 5 जा 20, हो गया 89,865। जोरदार तालियां। या अभी यूट्यूब पे तेरा आज फोटो आएगा, चमक जाएगी। सही है, सही है, चमक गई। हाँ चमक गई। पहला मेथड इस्तेमाल किया, फ्लॉप हो गया। हमेशा प्लान बी रेडी रखने का। हमने दूसरा मेथड इस्तेमाल किया, सक्सेसफुल हो गया। 89,865, ये याद रहेगा अमाउंट, मिटा दूं? 89,865 वर्षा का है। 89,865। अभी हर्षा का ढूंढना है। हर्षा का बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। टोटल कितना है? 1,19,820 ना, ये माइनस कर दो, कितना है? 89,000। चलो माइनस करके दिखाओ, करो करो सब लोग करो,
सब लोग के लिए बहुत आसान होता है रेडीमेड आंसर बोलो। सर ये है ना। हाँ ये थे 1,19,820 में से 89,865 89,865 आप माइनस करो। ट्वेंटी 29,900 शो मिल गया आंसर। ये रहा हर्षा का। आपको दोनों का प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ पे लिखने का वर्षा कितना है 89,865 और हर्षा कितना है 29,955। चलो अब बेटा ये अमाउंट मिल गया। अब इसको आपको ट्रांसफर करना है। ये देखो यहाँ ट्रांसफर हो गई बाय नेट प्रॉफिट। ओके वर्षा का बोलो 89,865 89,865। हर्षा का बोलो 299। बेटा पहले यहाँ से वर्षा बंद करो। वर्षा का मेरे को टोटल करके बताओ। चलो पेंसिल से वर्षा का टोटल करो। बंद करो वर्षा बंद करो। वर्षा का टोटल करो। सब लोग करो। सब लोग टोटल करो। 89,865 10,8,865। बेटा ये अमाउंट को यहाँ लिखो 10,8,865। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। ये अमाउंट को ऊपर लिखो 10,8,865। इसको सर्कल करो। इज दैट ओके? अब इसको बंद करो 3,8,9 यही अमाउंट भी यहाँ लिखो 3,8,955। यही अमाउंट को ऊपर लिखो क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। 3,8,955। शो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर लिखने का करंट अकाउंट। ठीक है वर्षा कितना 108,865। हर्षा कितना है 3,8,9। चलो अब लास्ट में क्या बचा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्लोज करो। पहले इसका 1,80,000 में 60,000 ऐड करो 2 लाख। चलो अब ये दोनों को टोटल करो 1,08,865 और 38,000 3,89,055।
38,955। ये दोनों को ऐड करो करो। 147 हाँ सर गलत करो फटाफट करो। 147 सबको मिला। 147,820 लाइबिलिटी साइड हो गया। अब असेट साइड 56,000 में से 1680 माइनस करो। 56,000 में से 1680 माइनस करो। फाइव फोर 543 नेक्स्ट 1,60,000 में से 8,000 माइनस करो। 1,50,000 शो। चलो बाकी सब अमाउंट आ गया। चलो गर्ल्स असेट साइड, बॉयज लाइबिलिटी साइड। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। शो और राउंड हुआ तो सारे बॉयज मिल करके इन दोनों की धुलाई करेंगे, और अगर सही निकला तुम दोनों मिल करके पूरी क्लास की धुलाई करो। शो। चलो बाकी के लोग उनके मुंह का आंसर मत सुनो। तुमको भी ऊपर वाले ने हाथ दिया, दिमाग दिया, अपने हाथ और दिमाग का इस्तेमाल करो। तू बॉयज है ना, तो अपना साइड बता। गर्ल्स अपना खुद अपना साइड बता देंगे। बॉयज हो गया। कितना हो गया बॉयज? कितना है आंसर? 4,88,000। 4,88,120। गर्ल्स लाइबिलिटी साइड बोलो। ऑल गर्ल्स सब लोग करो। आया? सेम आया? 4,88,120। टैली। धीरे से कैमरा बंद करो। कैमरा चालू है, बंद करो स्लोली, समझेगा ना?